केपी के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक 30 मार्च 2026 को KPK में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर जिला के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस दौरान फोर्सेस ने मुअस्सर अंदाज में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 10 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया, जहां फायरिंग के तबादले में मजीद 3 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि इलाके में किसी भी मुमकिना भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिना तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। अमरीकी अवाम को बताना चाहता हूं कि एक शख्स एटम बम बनाना चाहता था, इसलिए कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि एटम बम ना हो। यूरोपीय ममालिक पर बरहमी का इजहार करते हुए फिर बोले, फ्रांस और कोई दूसरा मुल्क ऑयल गैस चाहता है तो अब नारहुर्मत से जाकर ले ले। मेरा ख्याल है कि वो अपना दिफा कर सकेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि अब नारहुर्मत में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। चीन जाए और अपने बहरी जहाजों को तेल से भर ले। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। कोई वजह नहीं है कि हम इनकी हिफाजत करें। जंग खत्म करने को तैयार, जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं होगा। ईरानी सदर। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उन्हें मजबूत जमानतें दी जाएं कि मुस्तकबिल में इन पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा तो वो अमेरिका और इसराइल की जालियत के खिलाफ जारी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है। इनका कहना था कि ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ताहम इन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी फौज की मुज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता बल्कि इसका मुकम्मल और जामिया खात्मा चाहता है। केपी के माली साल के पहले 6 माह में कर्ज 809 अरब से तजावुज कर गए। महकमे खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने मजबूरी तौर पर 102 तरक्याती मंसूबों के लिए कर्जे हासिल किए और इन कर्जों का हुजूम 809 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। दस्तावेजात में बताया गया है कि सबसे ज्यादा कर्ज आलमी बैंक से लिया गया, जो इसके तहत 46 मंसूबों के लिए 392 अरब 50 करोड़ रुपए हासिल किए गए। इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक से 44 मंसूबों के लिए 351 अरब 80 करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक हुकूमत ने कर्जों और सूद की मद में 25 अरब 56 करोड़ रुपए अदा किए, जिनमें 15 अरब 81 करोड़ रुपए असल कर्ज और 9 अरब 95 करोड़ रुपए सूद की अदायगी शामिल है। पाकिस्तान रेंजर्स की कराची के इलाके दरियाबाद लियारी से भत्ताखोरी में मुलविस भत्ताखोरों का सरगना मुलजिम नासिर उर्फ नाना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने अपने एक साथी के हमरा एक शहरी को मबलग 12 लाख रुपए भत्ते की पर्ची और 2 अदद 30 बोर पिस्तौल की गोलियां बजरिया बाइकिया पार्सल भिजवाई। मुलजिम ने बादशाह व्हाट्सएप नंबर से धमकियां में कॉल करके भत्ता न देने की सूरत में जान से मारने और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वाक़े की FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच ने लापता शहरी के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में हलाकत के मामले पर पुलिस रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस के खिलाफ FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार रानी खातून ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर शाहमीर को 14-15 जनवरी के दरमियानी शब सचल थाने की हदूद से हिरासत में लिया। मेरे भाई की तलाश में 10-12 मोटरसाइकिल सवारों को कई मोबाइल गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अहले खाना ने शाहमीर को तलाश करने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन सुराग नहीं मिला।
हबीब अहमद वकील दरख्वास्त गुजार ने इंकशाफ किया। दरख्वास्त की समाअत पर सचल पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजार ने शाहमीर से मुतल्लिक कोई तहरीरी शिकायत थाने में जमा नहीं करवाई। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश पर इल्म में आया है कि 17 जनवरी को शाह लतीफ़ थाने की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त शाहमीर बताया जाता है। पुलिस मुकाबले की तफ्तीश फ़िलहाल अल-फलाह थाने में की जा रही है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी होम, डीजी रेंजर्स, आईजी पुलिस, एसएसपी मलेर और एसएचओ सचल को फरीक बनाया गया। सीनियर सिविल अदालत की अदालत में गलशन बहार में ट्रक की टक्कर से शहरी के जाम बहक होने मतवफ़ी उमर फ़ारूक की बेवा अस्मा ने सिंध सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ 9 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 21 मार्च को शोहर उमर फ़ारूक काम से वापस घर लौट रहे थे कि घर वापसी के दौरान जब शोहर गुलशन बहार पहुंचे तो एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से शोहर उमर फ़ारूक शदीद ज़ख्मी। उमर फ़ारूक को अस्पताल ले जाया गया मगर वो ज़िंदा ना रह सके। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह ट्रक की टक्कर से आने वाले ज़ख्मों को करार दिया गया। शोहर की जान लेने वाला ट्रक सिंध सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का था। शोहर उमर फ़ारूक की मौत का जिम्मेदार सिंध सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। उमर फ़ारूक मुलाजमत करके माहाना 60,000 रुपये कमाते थे। शोहर की कमाई से घर का गुजर बसर होता था। सिंध सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 9 करोड़ रुपये हर्जाने करने का हुक्म दिया। आईपीएल छोड़कर पीएसएल क्यों ज्वाइन की? एडम ज़ेम्पा ने भारतीय लीग का भांडा फोड़ दिया। एक मुकामी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलियाई लीग स्पिनर ने कहा कि आईपीएल छोड़ने के हवाले से कहा कि भारतीय क्रिकेट लीग काफी ज्यादा वक्त लेती है और वहां मुझे मेरी महारत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे खेलते रहना मेरे लिए मुनासिब फैसला नहीं था। एडम ज़ेम्पा ने कहा कि मैं आईपीएल छोड़ने के बाद इब्तदाई तौर पर क्रिकेट से वक्फा लेने का सोच रहा था, लेकिन अचानक पीएसएल खेलने का मौका मिला जिसे मैंने कबूल कर लिया और ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ख्याल रहे कि हाल ही में कराची किंग्स का हिस्सा बनने वाले एडम ज़ेम्पा ने टूर्नामेंट में अपनी कारकर्दगी से मुतासिर भी किया और पीएसएल के मयार को भी सराहा।